पे कोई ऐसा काम अंग्रेज के शासनकाल के बाद बिहार सरकार ने कभी भी कोई भी नहीं इस धोबी घाट का जीर्णोद्धार कराया है। बस 1991 में सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी ही थे कि जो छोड़ धोबी घाट का निर्माण कराए। एक धोबी घाट का 91 में टूटा भी तो श्रीमती राबड़ी देवी ने पटेल चौक पर बनवाया। मैं उनका आभारी हूँ। यह कहने में कतई मैं नहीं चूकूंगा। अरे नीतीश कुमार के शासनकाल में धोबी घाट बनाने की बात कहा है? हमारा मरम्मती करा देना, हम उनके आभारी हो जाएंगे। बाकी हम लोगों ने अब कपड़ा धोने वाले धोबी ने निर्णय ले लिया है कि सभी से हाथ जोड़ के जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, चाहे वो पक्ष के हैं या विपक्ष के, मैं उनकी सेवा करता हूँ। उनके परिवार तक हम जुटे हुए हैं। मेरा उनसे हाथ जोड़ी प्रार्थना है कि मैं आपको सेवा भरपूर रूप से मदद नहीं कर पा रहे हैं, सेवा नहीं कर पाएंगे, मेरी आवाज़ विधानसभा तक पहुँचाइए, मेरा धोबी घाट का जीर्णोद्धार करा दीजिए ताकि हम आपका बढ़िया से कपड़ा धो सकें। तो मैं अपना रणनीति तैयार कर लिया जो बजट सत्र में है। जो इस धोबी संकलन में जो काम करते हैं 3 बजे भोर से, मंत्री जो लोगों को शर्म नहीं आती, वो विधायकों को शर्म आना चाहिए। जब 3 बजे भोर में अपने बाल बच्चा को लेकर रजाई में ठंडा में सोए रहते हैं, मेरी माता बहनें 3 बजे भोर में आके यहाँ कपड़ा धोती है और उनका सेवा करके चमचमा कर उनका कपड़ा समय पर देकर विधानसभा हम भेजते हैं। नमस्कार, न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। मंत्री, सांसद, विधायक और पदाधिकारी क्या कपड़ा पहनेंगे? क्योंकि 1 मार्च से जितने भी धोबी घाट हैं उन घाटों पर कपड़ा नहीं धोया जाएगा, क्योंकि रजक समाज का भी कुछ मांग है। क्योंकि लगातार ये लोग अपनी मांग को लेकर के सरकार से मांगते रहे, लेकिन उनकी मांग को अब तक किसी ने पूरा नहीं किया है। और अब इसको लेकर के जो है ये लोग 1 मार्च से आंदोलन करने का निर्णय ले लिए हैं। और यहाँ तक कि इन लोगों का कहना है कि अगर उसके बाद भी सरकार नहीं मानती है तो हम बजट सत्र के दौरान, जो आगामी बजट सत्र है उस दौरान जो है घेराव करेंगे। क्या कुछ मामला है, क्या कुछ कारण है, हम इन्हीं लोग से जानते हैं और पूछते हैं क्या कारण रहा कि आप लोग 1 मार्च से जो है धोबी घाट पे कपड़ा धोना बंद करने वाले हैं? देखिए, बिहार के जो सूबे के हमारे दलित के मसीहा माननीय नीतीश कुमार जी बस 2007 में हमारे संत गाड़गे बाबा जी की मूर्ति के अनावरण के महामहिम राज्यपाल R.I. गवई साहब और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी और माननीय पूर्व मंत्री श्याम रजक जी के सामने और हिंदुस्तान के तमाम 20,000 धोबियों के बीच में उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस धोबी घाट को, जो वर्ष 1914 से ब्रिटिश शासनकाल से बना हुआ है, इस धोबी घाट का हम लोग सौंदर्यीकरण कर देंगे और इसका 4 दीवारी करके और इस तरह से मरम्मती वगैरह का पर्यटक स्थान बना देंगे। और आज 15 वर्ष उनका शासनकाल का हो गया, आज तक उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और ना कोई विचार किया। हम लोगों ने बहुत अनुरोध करने के बावजूद पटना नगर निगम ने से सख्त समिति में यह निर्णय लिया कि राजधानी के 6 धोबी घाट में का जो निर्मित है उसका हम लोग जीर्णोद्धार करा देंगे। उसके लिए प्राकलन भी बना, टेंडर भी हुआ और अलॉटमेंट भी हुआ। जैसे बुद्धा कॉलोनी में 16 लाख रुपया, इस धोबी घाट के लिए 40 लाख रुपया आया, लेकिन पैसा 3 बरस से कहाँ गया पैसा वो पता ही नहीं चल रहा है। इस संबंध में इसकी जानकारी के लिए हम लोगों ने माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकेश्वर प्रसाद जी से, जो इस नगर विकास के मंत्री भी हैं, उनसे भी हम लोग मिले और उनके सारी वस्तुतः स्थिति की जानकारी दिए। उन्होंने कहा कि सिद्धता स्थित हम धोबी घाट का हम जीर्णोद्धार करा देंगे। आप ही के मीडिया भाई लोगों ने हमारे उप मुख्यमंत्री जी से मिलकर इस बात की जानकारी लेना चाहा। उन्होंने कह दिया कि मेरे संज्ञान में नहीं है, जबकि मेरे पास उनका वीडियो है, मेरा फोटो उनके साथ है। संज्ञान तो उनको हम 3 वर्षों से देते आ रहे हैं, मुख्यमंत्री से लेकर उप मंत्री, सभी मंत्री, सभी विधायकों, सभी लोगों को संज्ञान में देते हैं कि मेरी समस्या की टूटी फूटी जो धोबी घाट है इसको आप बना दीजिए, मैं इस पानी में बढ़िया दे दीजिए, मैं बढ़िया से आपका कपड़ा धोकर आयरन करके चमचमा कर आपको विधानसभा तक पहुंचाएं। ये कोई मेरा डिमांड नहीं है, आप ही के सेवा के लिए हम मांग रहे हैं कि जो मेरी अभी दशा है उस दशा को सुधार दीजिए ताकि बढ़िया से हम आपका कपड़ा सुधार करें। अंग्रेज के बाद से फिर यहाँ पे कोई ऐसा काम अंग्रेज के शासनकाल के बाद बिहार सरकार ने कभी भी कोई भी नहीं इस धोबी घाट का जीर्णोद्धार कराया है। बस 1991 में सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी ही थे कि जो छोड़ धोबी घाट का निर्माण कराए। एक धोबी घाट का 91 में टूटा भी तो श्रीमती राबड़ी देवी ने पटेल चौक पर बनवाया। मैं उनका आभारी हूँ। यह कहने में कतई मैं नहीं चूकूंगा।
नीतीश कुमार के शासनकाल में कोई काम अरे नीतीश कुमार के शासनकाल में धोबी घाट बनाने की बात कहाँ है? हमारा मरम्मती करा देना, हम उनके आभारी हो जाएंगे। कहा जाता है कि श्याम रजक काफी कुछ काम किए हैं। हम कहाँ मुँह कर रहे हैं कि काम नहीं किए हैं? क्या काम किए हैं? काम क्या किए हैं वो आप देखिए, आपके सामने उदाहरण पेश है। वो तो कह रहे थे कि श्याम रजक काफी कुछ काम किए। अरे काम के लिए संगठन के लिए काम किए हैं। धोबी घाट उनके रीजन में मंत्री काल में नहीं बना है, वो लालू प्रसाद यादव जी के रीजन काल में बना, वो तो बाद में मंत्री बने हैं। और हमारे संगठन में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, इसलिए उन्होंने हमारे संगठन समाज में है तो आपके समाज के हित के लिए वो आवाज उठाते हैं। हमारे विचार से पूर्व में उठाते रहे, बाकी वो सक्सेस नहीं हो सके। अच्छा। बाकी हम लोगों ने अब कपड़ा धोने वाले धोबियों ने निर्णय ले लिया है कि सभी से हाथ जोड़ के जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, चाहे वो पक्ष के हैं या विपक्ष के हैं, मैं उनकी सेवा करता हूं। उनके परिवार तक हम जुटे हुए हैं। मेरा उनसे हाथ जोड़ी प्रार्थना है कि मैं आपको सेवा भरपूर रूप से मदद नहीं कर पा रहे हैं, सेवा नहीं कर पाएंगे, मेरी आवाज़ विधानसभा तक पहुंचाइए, मेरा धोबी घाट का जीर्णोद्धार करा दीजिए ताकि हम आपका बढ़िया से कपड़ा धो सकें। 1 मार्च से आप लोग इसका जो है बंद करेंगे, धोना बंद करेंगे, आंदोलन करेंगे। उसके बाद आप लोग कह रहे हैं कि बजट सत्र के दौरान घेराव करेंगे। अगर 1 मार्च में अगर 1 डेढ़ टोकन जब मैं उन लोगों का कपड़ा धोना सब परिवार बंद करेंगे, विधायकों का, मंत्रियों का, अगर उसके बावजूद भी मेरा अगर मांग नहीं पूरा होगा तो मैं अपना रणनीति तैयार कर लिया। जो बजट सत्र में है, जो इस धोबी संगलन में जो काम करते हैं 3 बजे भोर से, मंत्री जो लोगों को शर्म नहीं आती, वो विधायकों को शर्म आना चाहिए। जब 3 बजे भोर में अपने बाल बच्चा को लेकर रजाई में ठंडा में सोए रहते हैं, मेरी माता बहनें 3 बजे भोर में आके यहाँ कपड़ा धोती है और उनका सेवा करके चमचमा कर उनका कपड़ा समय पर देकर विधानसभा हम भेजते हैं। और उनको जरा सा नज़र नहीं आ रहा है कि उनका धोबी घाट टूटा हुआ, हमारी सेवा कैसे करें? उनके लिए हमको आंदोलन करना पड़ा है। ऐसी सरकार को, ऐसे विधायकों को शर्म आनी चाहिए। इसलिए हम उन सत्ताधारियों से या विरोध दोनों से आग्रह करना चाहते हैं कि आपकी सेवा अगर हमसे मुझे लेना है तो मेरा हाथ जोड़ी प्रार्थना है कि मेरा जीर्णोद्धार करा दीजिए। मैं कोई आपसे व्यक्तिगत डिमांड नहीं है, धोबियों को भलाई के लिए कर दीजिए, जीर्णोद्धार कर दीजिएगा, मैं आपका सेवा करूंगा, मैं उससे मेरा पेट भरेगा, मेरा बाल बच्चा का पेट भरेगा, आप भी खुश रहिएगा। मैं भी आप लोगों का हाल चाल जानने आए। श्याम रजक आए नहीं, बाकी ऐसी नहीं है, दूरभाष में बातें होती रहती है। तो ये देखिए, ये धोबी घाट है, अंग्रेज के ज़माने का ये बना हुआ है। लेकिन ये अगर आप तस्वीर देख रहे होंगे तो लगभग जो यहाँ के पाइप लगे हुए हैं या घाट जो बनाए गए हैं वो काफ़ी पुराना दिख रहा है। और उसके बाद से अब तक यहाँ पे कोई ऐसा कार्य नहीं किए गए हैं ताकि जो रजक समाज हैं उन लोगों को काम करने में आसानी हो। और अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से अब ये लोग अपने मांग पे अड़े हुए, अपने डिमांड पे अड़े हुए हैं, सरकार आगे क्या कुछ फैसला लेती है। इसकर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।